गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में हम अपना चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं द फिश टेल। आज हम पढ़ेंगे लोन के बारे में। लोन के बारे में हम 4th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट इस चैप्टर में भी हमें लोन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट, लोन होता क्या है? लोन वो मनी होता है जो हम किसी और से, किसी फ्रेंड से, किसी जानकार से या बैंक से हम लेते हैं यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमें कुछ ख़रीदने के लिए या कुछ बनाने के लिए हमें मनी की ज़रूरत है और हमारे पास उतना मनी नहीं है, तो हम किसी से वो मनी उधार लेते हैं, तो वही होता है हमारा लोन। उसी को हम कहते हैं लोन। अब मान लीजिए आपने किसी से 60 रुपीज़ का लोन लिया है, ठीक है। आपने 60 रुपीज़ का लोन लिया है 1 ईयर के लिए। आपने बोला कि मुझे 60 रुपीज़ दे दीजिए 1 साल के लिए। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 1 ईयर। तो आपने तो लोन लिया, लेकिन जिसने आपको लोन दिया उसने बोला कि अब आपको मुझे 72 रुपीज़ देने होंगे। तो लिया तो है 60 रुपीज़, लेकिन वापस कितना देने पड़ेंगे? 72 रुपीज़, यानी कि ज़्यादा मनी देना पड़ेगा। और कितना ज़्यादा मनी देना पड़ेगा? 60 रुपीज़ से कितना ज़्यादा देना पड़ेगा? तो उसके लिए आप 72 में से 60 को माइनस कर देंगे, तो यह आ गया आपका 12 रुपीज़। तो 12 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। और जो ये 12 रुपीज़ होता है ना एक्स्ट्रा, यही होता है इंटरेस्ट, यानी कि वो मनी 60 रुपीज़ का जो मनी है वो यूज़ करने की कीमत। जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना आना होता है ना, किसी व्हीकल के थ्रू, या 3 व्हीलर है, कोई रिक्शा है, उसके थ्रू आपको कहीं जाना आना है, तो उसके लिए आपको एक कीमत देनी पड़ती है ना। जब आप वहाँ पहुँच जाते हो जहाँ पे आपको जाना होता है, तो आप उसको पैसे निकाल के देते हो, वो कीमत होती है आप। तो इसी तरीके से मनी यूज़ करने के लिए भी ये कीमत है। अब आपसे ये तो हो गया आपकी पहली बात, ठीक है, इंटरेस्ट वाली, ये पहली बात होगी। दूसरी बात है, जैसे कितना रुपीज़ का लोन था? 60 रुपीज़ का, और वापस कितना देना पड़ा? 72 रुपीज़। कितने टाइम में? 1 ईयर में। अब आपसे अगर ये बोला जाए कि 1 मंथ में कितना मनी वापस देना पड़ा, 1 मंथ में, 1 ईयर में कितना मनी देना पड़ा था वापस? 72 रुपीज़ 1 ईयर में। तो 1 मंथ में कितना? तो आपसे पहले तो ये मंथ में पूछा गया है ना, तो एक काम कीजिए, इस ईयर को भी आप मंथ में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 ईयर का मतलब कितना हुआ? कितने मंथ होते हैं 1 ईयर में? 12 मंथ, है ना। तो ये भी आपने मंथ में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आपको मंथ में ही आंसर करना है ना, मंथ का आंसर करना है, तो आप मंथ में ही उसे बना लीजिए। तो 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ। तो 12 मंथ में मनी कितना वापस करना है? 72। तो 1 मंथ में कितना करना होगा? अब ये वही सेम कैलकुलेशन आ गई। देखिए, ज़्यादा की वैल्यू दी हुई है ना, ज़्यादा की वैल्यू यानी कि 12 मंथ की कीमत वैल्यू है 72 रुपीज़, और आपसे कम की वैल्यू पूछी है, यानी कि 1 मंथ की वैल्यू पूछी है। तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। और डिवाइड किससे करेंगे? मनी को, 72 को आप डिवाइड करेंगे, जो आपको निकालना है। आपको मंथ में निकालना है ना, मंथ का निकालना है, 1 मंथ का निकालना है, तो 12 से आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका 6 रुपीज़। तो 6 रुपीज़ 1 मंथ में वापस करने होंगे। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांसी एंड हर सिस्टर टुक ए लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय ए लॉग बोट। अब एक बोट जो है खरीदने के लिए झांसी और उसकी सिस्टर ने 21,000 रुपीज़ का लोन लिया है। दे पेड बैक ए टोटल ऑफ ₹23,520 इन 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर में उनको कितना वापस करना पड़ा? 23,520, और उन्होंने लिया कितना था? 21,000। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे? हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। बस आपको मंथ का बताना है कि एवरी मंथ, यानी कि हर मंथ उनको कितना पे करना पड़ा वापस, मतलब कितना वापस उनको करना पड़ा, यानी कि 1 मंथ का आपको बताना है कितना करना पड़ा। तो 12 मंथ, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ, तो 12 मंथ में 23,520 रुपीज़ वापस करने हैं, तो 1 मंथ में आपको कितना करना होगा, ये आप इजीली निकालेंगे। इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, गुड लक।